नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 14, जिसे शीर्षक दिया गया है शकुनी का प्रवेश। बच्चों, आपको आगे के पाठ में भी हमने चर्चा की थी कि दुर्योधन के मामा हैं जिनका नाम था शकुनी। वह गांधार प्रदेश के राजकुमार थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अपनी बहन यानी कि गांधारी के ससुराल हस्तिनापुर में ही बिताते थे। उनका यह मानना था कि उनके जीजा यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही पूरा राज सिंहासन मिले। हर बार इसी प्रयास में वो गलत गलत रास्तों पर अपने भांजों को यानी कि दुर्योधन और उनके भाइयों को ले जाते थे। आज हम इस पाठ के अंदर ऐसे मामा शकुनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ की शुरुआत करें। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ। शपथ यानी कि प्रतिज्ञा। शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधुओं का बुरा भला नहीं कहूँगा। उनको कभी बुरा भला 13 वर्ष तक नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, यानी कि झगड़ा या मन दुख होने का कोई भी किस्सा बने। ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी काम मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। यह प्रतिज्ञा ली थी युधिष्ठिर ने। अब युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी, यानी भाई भी युधिष्ठिर की बात से सहमत हो गए। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना है। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए। इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। बच्चों, हमने आगे के पाठों में भी देखा था कि दुर्योधन किस तरह पांडवों से जलता था। अब राजसूय यज्ञ हो गया है और उनकी यश कीर्ति इतनी बढ़ गई है, नामना इतनी बढ़ गई है और पांचों पांडव इतने फेमस हो गए हैं कि दुर्योधन उनसे जल रहा है। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इन सबके स्मरण मात्र से उसका दुख भी असह्य हो जाता है, यानी कि ये सारी बातें याद करके कि कितने सारे राजा पांडवों के मित्र हो गए हैं, ये याद करके भी वो एकदम दुखी हो जाता था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसके मामा शकुनी आ खड़े हुए हैं। बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन ने लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। यानी कि वो अपने मन की बात, अपनी जलन अपने मामा से प्रकट करता है, उन्हें बताता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो, यानी उदास क्यों होते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं, यानी कि जो राज्य उनके हिस्से में था
उसी का वो उपभोग कर रहे हैं, उसी को संभाल कर बैठे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्हें अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महारथी तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यहाँ पर शकुनी दुर्योधन को समझाने की कोशिश करता है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों नहीं कर दे? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, यह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहजता से विजय पा सकते हैं। अपने मामा की ये बातें सुनकर ये दुर्योधन खुश हो जाता है। उसकी आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? तब शकुनी जवाब देता है। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ, यानी कि मुझे चौसर के खेल में कोई भी हरा नहीं सकता। मैं एकदम माहिर हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यानी कि अब वो चाल चलते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम्हारी तरफ से मैं खेलूंगा और सामने युधिष्ठिर होगा। युधिष्ठिर को चौसर का खेल पसंद है लेकिन उसे आता ही नहीं है। इस तरह मैं युद्ध न करके ये सारी वस्तुएं, उसका राजपाट और सभी कुछ छीन लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े दुर्योधन धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। यानी कि धृतराष्ट्र को एक तो दिखाई नहीं देता था और शकुनी की बातें सच समझकर वो एकदम चिंता में पड़ जाते हैं। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, यानी धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता क्या है? यानी किस बात की तुम्हें चिंता है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, यानी ठीक नहीं लग रहा है। मैं विदुर से भी सलाह कर लूं। यानी कि वो जानते थे कि विदुर हैं, वो हर बात को जांच परख कर ही निर्णय लेते हैं। इसलिए दुर्योधन कहते हैं कि मैं विदुर से सलाह कर लूं, उनसे बातचीत कर लूं, फिर मैं अपना निर्णय तुम लोगों को सुनाऊंगा। वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उसके सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से
सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। यानी दुर्योधन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पिता धृतराष्ट्र दुर्योधन या उनके चाचा से वो वार्तालाप करें, विदुर से वार्तालाप करें, ये दुर्योधन नहीं चाहता था। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, यानी उससे वैर भाव बढ़ते हैं, झगड़ा हो सकता है। दुर्योधन जुए की बात कर रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहा, यानी अपनी बात पर वो अड़ा रहता है। बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं, यानी हमने तो ये खेल नहीं बनाया। सदियों से यह खेल खेला जा रहा है, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए, यानी वो मान जाते हैं। बेटे का आग्रह मानकर दुर्योधन ने के कहने पर धृतराष्ट्र ने चौसर के खेल के लिए अनुमति दे दी, यानी कि हामी भर लेते हैं, और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह कर ली। अब विदुर कहते हैं, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव, झगड़े, फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी, यानी कि इन सभी का भारी संकट हम पर पड़ने वाला है। राजन, आप ऐसा न करने दें। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेलने के लिए न्योता देकर बुला लाओ। यहाँ पर विदुर को भेजा जाता है युधिष्ठिर के पास, ताकि वो हस्तिनापुर आए और चौसर का खेल खेले। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दुर्योधन आँख से अंध थे और उसी तरह प्रेम में भी अंध थे, यानी अपने बेटे की हर बात वो मानते थे।